अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ जो मूव करता है हमारी बॉडी के अंदर। लिम्फ क्या है, हमारे पास जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है या टिश्यू फ्लूइड जो है उसको हम नाम देते हैं लिम्फ का। जब ये लिम्फ वेसल्स के अंदर पहुंच जाता है तो फिर जो हमारा टिश्यू फ्लूइड है उसको हम नाम देते हैं लिम्फ का। तो उसकी मूवमेंट का जो एक पूरा जो है सिस्टम है, जो उसकी वेसल्स हैं, जो उसकी नालियाँ हैं, ये अलहदा से हैं। मीन जो लिम्फ है वो ब्लड के साथ मूव नहीं करता, ब्लड वेसल्स के अंदर मूव नहीं करता, बल्कि लिम्फ की मूवमेंट के लिए एक अलहदा से वेसलिंग सिस्टम है। तो उसको हम क्या कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अगर लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो एक आप याद रखें एक चीज़ कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये इंटरलिंक्ड है। मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम से मटेरियल लिम्फेटिक सिस्टम में आ रहा है और लिम्फेटिक सिस्टम से फिर मटेरियल दोबारा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड से जो है ब्लड का जो है पार्ट बन जाता है। तो ये दरमियान में एक इंटरजॉइनिंग जो है लिंक जो है बॉडी के अंदर जो टिश्यूज से फ्लूइड लेता है लिम्फेटिक सिस्टम और ये वापस ब्लड सर्कुलेशन में ऐड कर देता है एट सम पॉइंट। थोरेसिक डक्ट जो है वहाँ पे ये दोबारा ब्लड के अंदर जो मटेरियल है दोबारा ऐड कर देता है, जो फ्लूइड है उसको दोबारा ऐड कर देता है। इसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम के साथ भी अटैच है, क्योंकि जो लिम्फ नोड्स हैं वो क्या है, वो पॉइंट्स हैं लिम्फ नोड जहाँ पे लिम्फोसाइट्स जनरेट होते हैं। और हमने आपको पिछले लेक्चर में जो है हमारा ब्लड सेल्स के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो वाइट ब्लड सेल्स थे, जो लिम्फोसाइट्स थे, उनका जनरेशन पॉइंट क्या था, लिम्फ नोड्स था। तो लिम्फ नोड्स वो पॉइंट थे जहाँ पे लिम्फोसाइट्स क्या थे, प्रोड्यूस हो रहे थे या पैदा हो रहे थे। वहाँ से लिम्फ नोड्स में क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का या जो हमारे डिफेंडिंग सिस्टम है बॉडी का उसका जो है पार्ट्स है, हमारे दिफाई निज़ाम का जो है हिस्सा है। तो इस तरह से लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये दरमियान में है एक सिस्टम, मतलब हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को भी सपोर्ट कर रहा है, हमारे इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, ये मैंने आपको डायग्राम शो की हुई है। तो डायग्राम का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये आपको देखें, डायग्राम मैंने स्टार्ट ही सर्कुलेटरी सिस्टम से की हुई थी, जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उससे स्टार्ट की हुई है। ये एक आर्टरी है, आर्टरी के अंदर क्या आ रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। कैपिलरीज लेवल पे मैंने आपको बात की थी कि कैपिलरीज जो थी थिन वाल थी, और यहाँ पे जो है ये कैपिलरीज की जो वाल हैं ये टिश्यूज़ के साथ या सेल्स के साथ क्या करती हैं, कनेक्ट कर रही होती हैं। और ब्लड का जो ट्रांसफ़र या एक्सचेंज जो है मटेरियल यहीं पे होता है, ब्लड से मटेरियल टिश्यूज़ की तरफ और टिश्यूज़ से जो मटेरियल ब्लड की तरफ जो एक्सचेंज होती है ये इन्हीं कैपिलरीज वाल्स के साथ होती है। तो कैपिलरीज वाल्स के साथ ये जो गोल दायरे से मैंने आपको शो किए हुए हैं ये क्या है, हमारे पास सेल्स हैं, बॉडी सेल्स हैं, और ये जो डॉट्स से नज़र आ रहे हैं ये टिश्यू फ्लूइड है। तो कैपिलरीज और फिर आगे यहाँ पे चली जाती है वेन्स। ये वेन्स हैं, वेन्स ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा जो है हमारे हार्ट की तरफ आ जाता है। तो ये पूरा सिस्टम था, सर्कुलेटरी सिस्टम था, ये मैंने आपको यहाँ पे शो किया हुआ है। कैपिलरीज से जैसे ही यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो क्या है, जो ब्लड है हमारा वो डिफ्यूज़ कर जाता है इस स्पेस के अंदर, जो सेल्स के दरमियान में स्पेस है इसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कह देते हैं, या इंटरसेलुलर स्पेस या इंटरस्टिशियल स्पेस है। जब ये जो हमारा ब्लड है कैपिलरीज से डिफ्यूज़ होके इस स्पेस के अंदर आ जाता है तो अब इस ब्लड को, अब इस फ्लूइड को हम क्या नाम देते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का नाम देते हैं या टिश्यू फ्लूइड का नाम देते हैं। अब हम इसको ब्लड नहीं कह सकते, अब हम इसको एक नया नाम देते हैं टिश्यू फ्लूइड का या इंटरस्टिशियल फ्लूइड का, क्योंकि ये अब उस स्पेस में आ गया है, जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसके अंदर आ गया है। तो इस लिहाज से इसको नाम देते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड का। अच्छा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की क्वांटिटी कितनी होती है, 3 लीटर होती है। मीन्स 3 लीटर जो है ब्लड जो है यहाँ से डिफ्यूज़ कर जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। तो अब इसको हम नाम दे देते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड का। तो लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम्स की जो यहाँ पे वेसल्स हैं ये क्या होती हैं, ब्लाइंड इंडेड होती हैं, बंद सिरे होते हैं। यहाँ पे सेल्स के गिर्द जो है ये एक बंद सिरे जो हैं इसके फैले होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, लिम्फ कैपिलरीज
ये क्या थी, ब्लड कैपिलरीज थी, लेकिन जो लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल्स हैं यहाँ पे जो सेल्स के साथ ज्वाइन कर रही हैं उनको हम क्या कहते हैं, लिम्फ कैपिलरीज। ये ब्लड वेसल जो सेल्स के साथ जो क्या कर रही थी, इंटरेक्ट कर रही थी, उनको हमने क्या कहा था, ब्लड कैपिलरीज कहा था। लेकिन लिम्फेटिक वेसल जो यहाँ पे सेल्स के साथ क्या कर रहे हैं, कनेक्शन शो कर रहे हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, लिम्फ कैपिलरीज कह रहे हैं। तो यहाँ से जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो डिफ्यूज कर जाता है एंड लिम्फ कैपिलरीज के अंदर। तो जब मटेरियल लिम्फ कैपिलरीज के अंदर डिफ्यूज करके यहाँ पे लिम्फ वेसल्स के अंदर आ जाता है, तो अब इस मटेरियल को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं कहेंगे, अब इस मटेरियल को हम एक नया नाम देंगे और वो नाम क्या है, लिम्फ। और इसी लिम्फ की बुनियाद पे हम इसको क्या कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम कह देते हैं। लिम्फ जब यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल के अंदर आ गया तो फिर ये ट्रेवल करता है इस लिम्फेटिक वेसल के अंदर, और यहाँ इस लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर स्पेसिफिक पॉइंट्स पे नोड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम लिम्फेटिक नोड्स कह देते हैं। ये क्या होते हैं, खाने होते हैं, कमरे से बने होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक ही कमरा दिखाया हुआ या एक ही लिम्फ नोड दिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये कितने होंगे, मल्टीपल नोड्स होंगे। और ये नोड्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे जो ये नेक पोर्शन है, ये जो हमारा नेक का पोर्शन है, यहाँ पे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह जो हमारा थोरेसिक रीजन है, यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। हमारे जो ये बगल है, बगल जो है ग्रोइन रीजन है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। हमारे ये कमर का जो पोर्शन है, यहाँ पे भी काफ़ी लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह जो स्प्लीन है हमारा, ये भी हमारा क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, लिम्फ नोड कहते हैं या लिम्फाइड मासेज। लिम्फाइड मासेज को हमने फिर कैटेगराइज किया हुआ है। इसमें हमारे पास लिम्फाइड मासेज में क्या क्या आ जाते हैं, स्प्लीन आ गया, हमारा थाइमस आ गया, जो हमारे यहाँ पे होता है थाइमस, यहाँ पे नीचे हमारे क्या होता है, स्प्लीन होता है। इसी तरह फिर हमारे कुछ और सेल्स होते हैं, एडिनोइड्स। अच्छा, ये लिम्फ नोड्स हैं, इसके फिर फंक्शंस हैं। लिम्फ नोड के फंक्शन क्या है, फिल्ट्रेशन, कि यहाँ पे क्या करता है, ये फ्लूइड को क्या करता है, फिल्टर कर देता है। उसके बाद यही लिम्फ नोड जो हैं, ये क्या पॉइंट्स हैं, यहाँ पे लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। ये जो लिम्फ नोड्स के दरमियान में ये आपको सेल से नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, लिम्फोसाइट्स होते हैं। और लिम्फोसाइट क्या करते हैं, हमारी बॉडी को डिफेंड करते हैं, वायरस या जो बैक्टीरिया है उसके खिलाफ क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म जो है प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। अच्छा, ये वाला पोर्शन है लिम्फेटिक वेसल का, ये वाला पोर्शन जो लिम्फ वेसल की तरफ आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, एफरेंट वेसल कहते हैं। और नोड से जो आगे जो है, जो मूव कर रहा है, वेसल जो मूव कर रही है, इसको क्या कहते हैं, इफरेंट वेसल, मींस बाहर जा रही है, नोड से बाहर जा रही है। ये नोड की तरफ फ्लूइड को लेके आ रही है और ये नोड से फ्लूइड आगे की तरफ लेके जा रही है। जो नोड से फ्लूइड को आगे की तरफ लेके जाएगी उसको क्या कहते हैं, इफरेंट वेसल कहते हैं। और जो नोड की तरफ लेके आएगी उसको क्या कहते हैं, एफरेंट वेसल कह देते हैं। तो ये वेसल की टाइप्स हैं, एफरेंट और इफरेंट। अच्छा, ये इफरेंट वेसल जो है, ये लिम्फेटिक फ्लूइड को या लिम्फ को फिर आगे डिलीवर कर देती है ब्लड वेसल की तरफ। तो ये जो ब्लड वेसल्स है, थोरेसिक, जो हमारे सीने में, जब ये सीने वाला पोर्शन है, जो वहाँ पे जो हमारी ब्लड वेसल मूव कर रही होती है, उसको क्या कहते हैं, थोरेसिक डक्ट। तो ये जो लिम्फेटिक वेसल है, ये अपना मटेरियल उस थोरेसिक डक्ट में खाली करती है और फिर थोरेसिक डक्ट से ये मटेरियल ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है और ब्लड से थोरेसिक डक्ट अपना मटेरियल कहाँ पे जाके ऐड कर देती है, सबक्लीवियन वेन में। सबक्लीवियन वेन फिर अपना मटेरियल कहाँ पे जाती है, राइट एट्रियम में जाके खाली कर देती है। तो ये लिम्फ जो है क्या मूव करती है ऐसे लिम्फेटिक वेसल के थ्रू थोरेसिक डक्ट में, थोरेसिक डक्ट से फिर सबक्लीवियन वेन में और सबक्लीवियन वेन से फिर दोबारा हमारे हार्ट तक आ जाता है मटेरियल। मीन जो फ्लूइड था, फ्लूइड कहाँ से, कैपिलरीज से हमारे सेल्स में चला गया था, सेल्स की स्पेस में चला गया था, वहाँ से इन्होंने दोबारा रीअब्जॉर्ब किया फ्लूइड लिम्फ वेसल्स ने, और लिम्फ वेसल ने दोबारा से फ्लूइड को ब्लड के अंदर ऐड कर दिया थोरेसिक डक्ट में, और थोरेसिक डक्ट से सबक्लीवियन वेन में, और सबक्लीवियन वेन से फिर दोबारा हार्ट में। तो इस तरह से जो ब्लड है वो दोबारा हमारे हार्ट तक पहुंच गया है। मीन्स जो हमारा ब्लड है वो इंटरस्टिशियल स्पेस से डायरेक्टली हमारे ब्लड सर्कुलेशन में नहीं आ जाता, बल्कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे
लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है और लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो दोबारा इसको ब्लड सर्कुलेशन में ऐड कर देता है। तो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये हमारा एक इंटरलिंकिंग सिस्टम है, मीन्स टिश्यू से फ्लूइड को दोबारा रीअब्जॉर्ब करता है, रीअब्जॉर्ब करके उसको दोबारा ब्लड सर्कुलेशन में ऐड कर देता है। मटेरियल ऐसे ही टिश्यू से दोबारा ब्लड सर्कुलेशन में ऐड नहीं होता डायरेक्टली, फर्स्ट ऑफ ऑल वो लिम्फेटिक सिस्टम में ऐड होता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम की फंक्शन की बात करें तो इसका फर्स्ट फंक्शन जो है वो क्या करता है, मटेरियल्स को या फ्लूइड को क्या कर देता है, टिश्यू से रीअब्जॉर्ब करवाता है और रीअब्जॉर्ब करते दोबारा ब्लड सर्कुलेशन में ऐड कर देता है। दूसरा सिस्टम क्या है, क्या ये क्या करता है, मटेरियल की फिल्ट्रेशन करता है। नंबर थर्ड पे अगर बात करें तो ये क्या करता है, डिफेंड करता है बॉडी को थ्रू द जनरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, के लिम्फोसाइट्स जनरेट करता है जो कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं और बॉडी हमारी को इम्यून सिस्टम में हेल्प आउट करते हैं। जो हमारे हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हैं, ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो यहाँ पे लिम्फ नोड्स में जनरेट होते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम में क्या करते हैं, फंक्शन जो है करते हैं। टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट हो गए जो हमारे इम्यून सिस्टम के पार्ट्स हैं, वो कहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में जो है जनरेट होते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और जो फंक्शन है लिम्फेटिक सिस्टम का वो क्या है कि ये फैट्स की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। फैट्स की रीअब्जॉर्प्शन कैसे करवाता है, ये देखें यहाँ पे अगर हम ये देखें, ये हमारी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन वाल्स के अंदर ये यहाँ पे क्या हुआ है, सेल्स के अंदर क्या पड़ा है, ये क्या पड़ा हुआ है, फ्लूइड पड़ा हुआ है। तो ये फ्लूइड, ये जो हमारी ये क्या है, ये जो आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये क्या है, विलस है। तो अगर इसको हम यहाँ से ऐसे ड्रा करें तो ये विलाई है, एक पूरा जो कंप्लीट विलाई है। ये हमारी इंटेस्टाइन की वाल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स पड़ी हुई हैं ये विलाई है और ये क्या करते हैं, ये फैट्स को रीअब्जॉर्ब करती हैं। ये जो हमारा फ्लूइड था सेल्स से, यहाँ से फैट्स को क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब करती हैं और रीअब्जॉर्ब करके यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल में आ जाती हैं। और जो लिम्फेटिक वेसल यहाँ हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है लैक्टियल्स का। लैक्टियल क्या है, वो लिम्फेटिक वेसल है जो हमारे विलस स्ट्रक्चर के अंदर पड़ी है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई के अंदर जो लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फेटिक डक्ट्स पड़ी हुई हैं उनको हम नाम क्या देते हैं, लैक्टियल्स का नाम देते हैं। और लैक्टियल से ये फैट्स फिर मूव करते हैं, हमारे दोबारा ब्लड स्ट्रीम में मूव कर जाते हैं। यहाँ से फैट्स को लैक्टियल्स ने अब्जॉर्ब किया, लैक्टियल्स ने फैट्स को दोबारा हमारी ब्लड स्ट्रीम में ऐड कर देती हैं। तो ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम्स के कुछ बेसिक फंक्शन थे। नंबर फर्स्ट में हमारे क्या करते हैं, ये फैट्स की रीअब्जॉर्प्शन करवाती हैं। नंबर सेकंड पे हमारे पास क्या है, ये टिश्यू फ्लूइड को क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब करवाती हैं और दोबारा ब्लड सर्कुलेशन में ऐड करती हैं। नंबर थर्ड पे ये क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करती हैं कि यहाँ टिश्यू फ्लूइड के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल जैसे बैक्टीरिया या वायरस हो गए तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे लिम्फ नोड जो है यहाँ पे क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं उस मटेरियल को। और नंबर फोर्थ में हमारे पास क्या है, ये डिफेंस प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये जो लिम्फ नोड्स हैं ये क्या करते हैं, लिम्फोसाइट्स जनरेट करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स या बी लिम्फोसाइट्स। और टी लिम्फोसाइट्स या बी लिम्फोसाइट्स क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट हैं और इम्यून सिस्टम में क्या करते हैं, हमारी बॉडी को क्या करते हैं, डिफेंड करते हैं या हमारी बॉडी को दिफा प्रोवाइड करते हैं, दिफाई सलाहियत प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। तो ये था हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का एक सिंपल सा लेक्चर। अगर आपको कोई चीज़ जो है डिस्टर्बिंग लगे या डाउटिंग लगे तो आप उसको हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, आपके डाउट्स इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।